तांदलियावाला थाना सदर की हवालात में 3 भाइयों के कत्ल का मामला। फायरिंग से जख्मी होने वाले चौथे शख्स ने आंखों देखा हाल बता दिया। आसिफ नाम का लड़का जख्मी है। 15 लोगों को नामजद किया है। नाम लेके कि फलां फलां बंदा जो था ये उस वक्त फायरिंग कर रहा था। जो वाक़या हुआ है और जो जख्मी हुआ था उसने FIR दर्ज करने के लिए अपनी मुद्दत में दरख्वास्त दी है, उसके बारे में क्या जो है वो चीज़ें सामने आई? इसमें ना आसिफ नाम का लड़का ज़ख्मी है जो भाई भी था उन तीनों का जो कत्ल हुए हैं। तो आसिफ ने अब दरख्वास्त दी है पुलिस को। 15 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से 4 नामलूम हैं, 3 खवातीन समेत बाकी जो 11 लोग हैं वो नामजद किए हैं। उनके नाम बाय नेम लिखा है, जिसमें कोई 4 से 5 लोग मशवरे में रखे गए हैं, जबकि बाकी जो है वो फायरिंग करने में और कत्लो गार्द करने में रखे गए हैं। और उसने जो FIR में कहानी बताई है, उसने यही कहा है कि नाम लेके कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो था ये उस वक्त फायरिंग कर रहा था और फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है वो सीढ़ियों के पास खड़ा होकर ललकारे मार रहा था। तो उसने नामजद कर दिया है और अब अलग से ज़ाहिर FIR तो इसकी नहीं होगी। इसमें रिक्वेस्ट की है कि मुझे मुद्दई बनाया जाए। अगर मुद्दईयत चेंज की जाती है पुलिस की जानब से तो फिर मुल्ज़मान भी ज़ाहिर बात है फिर चेंज होंगे। जो पुलिस ने 5 मुल्ज़मान नामजद किए हैं, फिर उनकी जगह ये 15 लोग मुल्ज़मान नामजद किए जाएंगे। नामलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, तो नामलूम को समझ लें कि वो जो 5 पुलिस ने नामलूम लिखे थे वो इसने नामजद कर दिए हैं। एनी शाहिद है और एनी शाहिद की गवाही जो है उसकी बेस पे किसी को नामजद किया जा सकता है या मुद्दई की बेस की गवाही की बेस पे नामजद किया जा सकता है। चूँकि ये एनी शाहिद भी है, मुद्दई भी है, और ये अगर मुकदमे का मुद्दई बन जाता है तो फिर ये जिसको नामजद ये करेगा वो उससे अपने ततीमा बयान में तो वो उन लोगों को नामजद किया जाएगा। जो ख़वातीन को नामजद किया गया है वो उन ख़वातीन का क्या किरदार है इस केस के अंदर? क्या वो उस वक्त उस पुलिस स्टेशन में मौजूद थी या उनको किसी दूसरी बेसिस के ऊपर रखा गया? 2 ख़वातीन और 3 और मर्द हैं जिनको रखा गया इन 5 लोगों को मशवरे में दफ़ा 109 के तहत। दफ़ा 109 की ज़ाहिर है वही सज़ा होती है जो मेन दफ़ा की होती है। ये जो फायरिंग की गई है ये इन 5 लोगों के साथ सलाह मशवरा करके की गई है। तो उन ख़वातीन का जिक्र जो दरख्वास्त में है या उनका जो रोल है वो मशवरे का ही है और वो उनका मौके पे होना ज़रूरी नहीं था, वो घर में भी बैठ के मशवरा दे सकती हैं। तकरीबन जो पिछले 3 माह से तकरीबन 3 माह से जो है वो हवालात में बंद थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी। होता यह है कि मतलब मुल्ज़म पेश हो जाते हैं और वो कहते हैं जी हमारी गिरफ्तारी इल्तवा में रख के हमारी तफ्तीश कर लें, और ये कानूनी तौर पर गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकती है पुलिस। तफ्तीश के दौरान बताया कि जी एक तो भाई सऊदी अरब था, एक भाई की लोकेशन सुप्रीम कोर्ट की आ रही थी, एक भाई की लोकेशन शहर से बाहर की आ रही थी, एक भाई जेल में था उस वक्त जब ये वकूआ हुआ है जो 10 अक्टूबर 2024 को कत्ल हुए थे 2, उनके हवाले से जो तफ्तीश थी। इतने एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने इकदाम किया है, ये उनकी तरफ से ये इकदाम सामने आया है इतना एक्सट्रीम लेवल पे कि थाने के अंदर हमला करके अपने मुखालफिन को मारा है। तो शायद ये उसका नतीजा हो कि जब उनको नज़र आ रहा था तफ्तीश में ये बरी हो जाएंगे तो उन्होंने ये जो एक्सट्रीम स्टेप लिया है। अच्छा, आखिर पे अपना एहतशाम भाई, जो इनका 5वां भाई था उसके बारे में बताइएगा। कहा जा रहा है कि वो फ़रार है और इस वक्त वो सामने नहीं है। उसके ऊपर मेन जो था वो फोकस था सारा इस इंसिडेंट का, जो पहले इसके पीछे बेस थी। इमरान सुहेरा उसका नाम है और पिछली जो FIR 10 अक्टूबर 2024 की है उसमें भी वो नामजद है। इमरान जो है ये मेनली कहा यह जा रहा है कि इमरान ने वो कत्ल किए थे और CCTV फुटेज भी वो सामने है। अब इमरान जो के मौके पे उस पर मेन बर्डन उस पर था, इसलिए इमरान पेश भी नहीं पुलिस को हुआ। ये चारों भाई इसलिए पेश हुए कि इनकी बेगुनाही के सबूत भी इनके पास मौजूद थे। जो थाने पर हमला करने के केस के मुल्ज़मान है वो अभी तक नहीं पकड़े गए, तो इमरान भी अभी तक पुलिस से नहीं पकड़ा गया। दोनों तरफ की कोई सच बंदे नहीं पकड़े जा सके पुलिस से और वो भी अभी तक फरार है। अच्छा, एक अबरार इसमें जो एक डेवलपमेंट है कि पुलिस ने अपने तमाम मुलाजमीन जो उस वक्त ड्यूटी पे थे उनकी CDR निकलवाने के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा जियो फेंसिंग भी करवाई गई है मौके से, और इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी कि वो जो मुल्ज़मान जिन्होंने थाने पे अटैक किया था वो तो आया किसी पुलिस एहलकार के साथ तो नहीं थे राब्ते में, जो मोबाइल नंबर्स थे वो कहाँ से आए हैं, और अगर वो नंबर्स उनके पास यहाँ पर जियो फेंसिंग में शो होते हैं पुलिस के पास और अब वो नंबर कहाँ चल रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार करने में या तफ्तीश में काफ़ी मदद मिलेगी। जब ये इंसिडेंट हुआ इससे तकरीबन 2 दिन पहले पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार किया था उसके डेरे पर, जहाँ पर प्लानिंग हुई थी। अब्दुल कादर का नाम का जो शख्स था उसको गिरफ्तार किया गया था कि उसके डेरे पर सारी प्लानिंग हुई है, पुलिस ने किया था, और अब्दुल कादर को उसने FIR में नामजद किया हुआ है।